जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी। और मेरे भाई, अगर आप इस 50 क्वेश्चन में कम से कम 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो एकदम ईमानदारी से सभी प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तब आप लोग बता के चलोगे भैया ये तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज अगर आपसे पूछेगा तब आप लोग बताइएगा कि भैया वो एवी ल्यूवेनहॉक थे। कौन थे? एवी ल्यूवेन। यहां पे ल्यूवेनहॉक याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से बना हुआ है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और यहां पे याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है, क्योंकि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाएं करता है, यानी कि आरबीसी करता है। और आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपके सामने है, उससे पहले मेरे भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। तो प्लीज आप लोग भूल जाते हो, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न को देखिए। पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? पाचन में वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो मेरे भाई लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां पे 5 का ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं? मेरे भाई गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखो आप लोग, क्या पूछा जा रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का केमिकल नाम याद रख लो, ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल आता है कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी के कारण जो रोग होता है उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल यहां पे है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स वाला जो रोग होता है वो एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है, और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का बताइएगा। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? आरएच फैक्टर का संबंध मेरे भाई रक्त समूह से है, और रक्त
समूह की खोज अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? कार्ल लैंडस्टीनर आप लोग याद रख लो। कौन रखोगे भैया? कार्ल लैंडस्टीनर आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 नंबर सवाल है, मात्र 50 क्वेश्चन को करेंगे, शुरू से लेके अंत तक देख लो और इसमें से 30 प्रश्न को सही कर लो, बस हो गया आपका काम। देखो प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहां होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है मेरे भाई ये आमाशय में होता है। कहां होता है? आमाशय में होता है। 11 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर सवाल है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहां होता है भैया? यकृत में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखिए कि पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है? ये पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात याद रखोगे आप लोग कि टाइफाइड कौन सा रोग है बताइएगा आप लोग। टाइफाइड जो है ये कौन सा जनित है? तो भैया ये बैक्टीरिया जनित रोग है, आप लोग याद रखिएगा। बैक्टीरिया आपको याद रखना यानी कि जीवाणु जनित रोग है। कैसा? जीवाणु जनित, आपको ये बात याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, यहां पे है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। यहां पे देखो 14 का सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यहां पे बताइएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये किसे कहा जाता है? तो मेंडल साहब को कहा जाता है। और मेंडल साहब ने मटर के पौधे को चुना था और मटर के पौधों में इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। अच्छा कैसा मटर था? तो ये उद्यान मटर था मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है कि मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है ये मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है आपके सामने कि अत्यधिक शराब यानी कि अल्कोहल के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यकृत आपको याद रखना है। अच्छा वो ट्यूबरकुलोसिस जिसे आप क्षय रोग बता के चलते हो, इससे प्रभावित अंग अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा फेफड़ा को यह प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेरे भाई, किसे बताइएगा? तो ये कहा जाता है मेंडलीफ साहब को। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। एक एक प्रश्नों को क्लास में बोल के याद करो। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, यहां पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का नाम है H2SO4, जिसे आप बताते हो सल्फ्यूरिक अम्ल है भैया। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हम लोग संपर्क विधि से बनाते हैं। किस विधि से? संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अच्छा आपसे पूछेगा कि HNO3 जिसे आप नाइट्रिक अम्ल बताते हो ये किस विधि से बनता है? ये बनता है मेरे भाई ओस्टवाल्ड विधि से। किस विधि से? ओस्टवाल्ड विधि से ये बनता है। अच्छा अमोनिया किस विधि से बनता है? तो अमोनिया बनता है हैवर विधि से। हैवर विधि आपको ये सब बात याद रखना है। आप हमें बताइएगा कि क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस किस विधि से बनती है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोना का जो रासायनिक संकेत है वो Au होता है। अब परीक्षा में आया है कि टीन का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Sn होता है। परीक्षा में आया है कि लोहा का क्या होता है? तो लोहा का मेरे भाई Fe होता है। अगर आपसे हीलियम का पूछेगा तो He याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चांदी का पूछ देगा तो चांदी का आप लोग Ag बता के चलिएगा, ये सभी पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, कौन सी गैस है जो हंसाने वाली गैस है? तो हंसाने वाली गैस एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O कहते हैं। चलिएगा 24 नंबर सवाल को देखिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है देखो, प्रश्न है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो पारा, जिसे आप मरकरी बता के चलते हो। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइएगा। तो वो होगा CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि CNG का मुख्य घटक क्या है? बताइएगा। यहां पे
सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन याद रखिएगा। 27 का बताएंगे आप लोग कि परमाणु का धनावेशित कण कौन सा है। परमाणु का धनावेशित कण होता है प्रोटॉन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 28 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम है जे थॉमसन। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम बताइएगा। जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन पूछेगा तो रदरफोर्ड आप लोग बता के चलना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है, यहां पे देखो प्रश्न क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार, यहां पे क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ऐसे आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ा होगा। देखो यहां पे प्रश्न क्या है, प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन है। 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। 32 का बताएंगे आप सभी साथी। यहां पे प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मेरे भाई NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि पीतल यानी कि ब्रास जो है किन धातुओं का मिश्र धातु है। ब्रास मेरे भाई किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो यह हो जाएगा तांबा और जस्ता का। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा आप लोग। प्रश्न क्या है, यहां पे देखो कांसा यानी कि ब्रोंज किन धातुओं का मिश्रण है। ब्रोंज मेरे भाई किन धातुओं का मिश्रण है। तो ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है, आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और मेरे भाई लाइक करने के लिए भूल गए हो तो एक बार जल्दी से कर दो और सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार आए हो तो कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा कि हाँ भैया आज हम पहली बार आए हैं, तो थोड़ा आपका स्वागत भी कर लेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है और कार्य का जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। चाल और दिशा दोनों का परिवर्तन भैया त्वरण कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये किस धातु का, तो टंगस्टन का बना है। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो यहां पे। प्रश्न है कि पृथ्वी पर छोटा वाला जी का मान लगभग कितना होता है। पृथ्वी पर बताइएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिएगा 40 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सदिश राशि है। मेरे भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बताओगे वेग एक सदिश राशि है। 40 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या है, और पूछा जा रहा है कि वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन में जो ड्राइवर के पास लगा रहता है जिसे आप साइड मिरर कहते हो, वो उत्तल दर्पण का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा 42 नंबर सवाल आपके सामने है। पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर कूलम की बात करूं तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। वोल्ट की बात करूं तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर की बात करूं तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहां पे प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जूल पूछेगा तो कार्य का मात्रक जूल होता है। विभव का मैंने बताया, विभव का मात्रक वोल्ट, और शक्ति वाला का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा 44 नंबर सवाल है कि शक्ति बराबर क्या होगा। हमने पढ़ा है P बराबर होता है W, यहाँ पे W अपॉन टी होता है। P बराबर W अपॉन टी। W क्या है तो कार्य हो जाएगा, बटा में T क्या है तो समय हो जाएगा।
अब आप समझ गए होगे कार्य बटा में समय यहाँ पे बराबर है शक्ति के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, ओडोमीटर क्या मापता है, ये कमेंट कर दो आप लोग। आइए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज मेरे भाई ये WC रॉन्टगेन ने किया था 1896 ईस्वी में। कब किया था? 1896 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपके सामने आ चुका है और पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है ये बना होता है P+ N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर नाभिक के त्रिज्या की कोटि पूछेगा 10⁻⁻15 मीटर होता है, और अगर पूछेगा परमाणु का आकार तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सब याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल क्या है कि ECG का पूरा नाम क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होगा? ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। आप हमें बता देना कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। BCG का फुल फॉर्म कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिएगा 49 नंबर सवाल है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे प्यारे भाई बताइएगा 50 में आपका स्कोर क्या रहा, ये स्कोर कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि अगला क्लास में फिर से नया प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, इसलिए इसे याद करके आइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।